अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनें और सहेलियां। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगी और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, आमीन। तो बस जी आज मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। बस जी क्योंकि मेरी बहुत सी सहेलियों की और बहनों की मुझे इंस्टा पे भी मैसेजेस थे और वैसे भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि जी अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए हमारे साथ। तो बस सुबह उठते हैं तो बस सबसे पहले तो ज़ाहिर है नमाज के लिए उठना बहुत ज़रूरी है। बस उसके बाद मैं लेटती नहीं हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और उसके बाद मैं खाना अपना तैयार कर लेती हूँ। पानी पीने के लिए बॉयल करना होता है तो बस जी वो बॉयल करती हूँ और साथ ही मैं हंडिया रख लेती हूँ क्योंकि फिर बच्चों की स्कूलिंग में टाइम होता है अभी। इस वजह से अगर लेट जाऊँ तो मेरे लिए उठना मुश्किल होता है। मैं साथ ही बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर लेती हूँ। बस ऑमलेट बना रही थी अपने बेटे के लिए और साथ में पराठा उसको बहुत पसंद है। तो लंच में भी उसको बड़ा मज़ा आता है, कहता है मम्मा ये मेरा फेवरेट लंच है। और इसलिए मैं उसको माशाल्लाह, वैसे भी वो बड़ा है और अब सर्दियों की वजह से छुट्टी भी लेट होती है तो मैं फिर उसको अंडा पराठा कुछ हैवी चीज़ ऐसी चीज़ें दे देती हूँ। और जो सेकंड नंबर वाला मेरा बेटा है वो ज़रा नाज नखरों वाला है। बस उसके लिए फिर मैं मीठा स्लाइस बना रही थी, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे जी बाहर हमारी मानो बिल्ली की भी बड़ी आवाज़ें आने लग गई थी, कैटो हमारी की। तो उसका खाना भी जो था फिर मुझे वो रेडी करना होता है, उसने भी खाना खाना होता है। वो बड़ा बोल रही थी कि खाना दो और माशाल्लाह से इतनी बेसब्री है, जब तक उसको खाना ना मिल जाए तो वो खामोश नहीं होती। माशाल्लाह खाना डाला मैंने तो उसका ज़ुबान बंद हुई है। नहीं तो मेरे किचन में, साथ ही मेरा किचन है, तो जो बस मियाऊँ 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 करती रहती है वो। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की आदत है, जब सुबह नमाज़ पढ़ के आते हैं तो बस ये चिड़ियों को बाजरा डालना होता है उन्होंने। और सब माशाल्लाह इकट्ठी हो जाती हैं खाने के लिए। और ये कौवों का खाना होता है, ये उन्होंने डालना होता है लाजमी, कौवों के लिए और चिड़ियों के लिए। बस यहाँ पे कुछ एप्पल वगैरह, कुछ ऐसे फल, कुछ चीज़ हो तो मैं फिर बच्चों को काट के सुबह लंच के वो ब्रेकफास्ट में दे देती हूँ। साथ दूध वगैरह ले लेते हैं। छोटू की ज़िम्मेदारी, बड़े बेटे मेरे तो खुद ही तैयार हो जाते हैं, छोटू ज़रा छोटा है तो उसके लिए मुझे करना पड़ता है। बस उसको यूनिफॉर्म भी पहनाना, फिर उसका लंच बॉक्स रेडी किया, वो उसको देना, उसका बैग पैक करना, ये भी मेरी ड्यूटी में आता है। बस ऐसे आपको पता है मॉर्निंग रूटीन काफ़ी टफ़ चल रही होती है। और बस अब बच्चों के जाने का टाइम था तो बस ये अल्लाह हाफिज़ कर रहा था। और जाते जाते कह के गया कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यहाँ मैंने वॉल्यूम बंद किया हुआ था तो इसलिए जी पता नहीं चला। और बस अब हस्बैंड के नाश्ते की बारी थी, बच्चे तो हो गए फारिग। तो बस फिर उनके लिए शेक वगैरह बनाया मैंने और अंडा ब्रेड बना के उनको दिया मैंने। तो उनके ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता है जब बच्चे जाते हैं। तो अच्छा है, मॉर्निंग में मैं अपने काफ़ी काम निपटा लेती हूँ, उससे मैं पूरा दिन मैं रिलैक्स भी बड़ा रहती हूँ। बस साथ ही मैंने फिर क्लीनिंग वगैरह शुरू की। एक तरफ तो मेरी हंडिया बन रही थी, आलू मेथी बना रही थी मैं। और मेथी आपको पता है हल्की आंच पे पकती रहे तो उतनी ही अच्छी और फ्लेवर्ड बनती है। तो बस हस्बैंड जी का नाश्ता रेडी किया और अब क्लीनिंग की बारी थी। काम तो हो गए थे, हल्की आंच पे मेरे जो भी खाना शाना वो मैं रख देती हूँ। ये जो बर्तन शर्तन फिर बाद में वो धोने वाले वो मैं धो लेती हूँ। और बस बर्तन धो के फिर जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर ही मैं उनको लगाती हूँ। तो जी बस ये आलू मैंने काटे थे, आलू मेथी बना रही थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी अब बुनाई का टाइम हो गया है तो चलें हंडिया शंडिया भूनते हैं। बस ये आपकी भी मॉर्निंग रूटीन ऐसी ही होती होगी ऑफ कोर्स, सब माएँ बिज़ी बिज़ी। बस अब मेरा किचन भी नीट हो गया था, बर्तन शर्तन भी धुल गए। ये बर्तन जब ड्राई हो जाते हैं तो फिर ही मैं इनको लगाती हूँ, ऐसे नहीं लगाती। फिर जब बच्चे चले जाते हैं तो टीवी लाउंज का भी हाल जो है बुरा हो रहा होता है, लिविंग रूम ऐसे फैला हुआ होता है। बस फिर वो समेटती हूँ और बस नीट क्लीन हो जाता है मेरा। और बच्चों के रूम में जाती हूँ, बच्चों का रूम भी ज़ाहिर है मैसी हुआ होता है। सो के उठते हैं वैसे ही क्विल्ट फैले होते हैं, तकिए कहीं पहुँचे होते हैं, बस वो सेट कर देती हूँ। मॉर्निंग में काम निपटा लेना तो बहुत सहूलत रहती है,
मुझे तो बहुत इजी लगता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, 5 बजे सुबह उठी होती हूँ, लेकिन फिर ये है कि सारा काम मेरा हो के खाना भी पक के तैयार हो के तो 9 o'clock 9:30 तक हद है कि मैं फारिग हो जाती हूँ। तो बस जी फिर सो जाती हूँ। सो के उठी तो मैंने सोचा चलें आज कुछ आपसे रेसिपी शेयर कर लेते हैं। मॉर्निंग रूटीन तो मैं बताती नहीं अपनी, या इवनिंग रूटीन, ये तो मेरे बड़े मैसेजेस थे तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज मैं वाइट सॉस पास्ता बना रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। ये वेजिटेबल्स काटी थी मैंने, शिमला मिर्च और गाजर थी मेरे पास, चिकन था मेरे पास, 1 से 1.5 पाव चिकन मैंने बॉयल करके उसको श्रेड कर लिया था। पास्ता बॉयल करके ठंडे पानी से मैंने उसको सारा निकाल लिया था। तो चलें इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं जी। ऑयल डाला मैंने, और बस ऑयल के बाद 1 से 1.5 चम्मच ऑयल मैं यूज़ करती हूँ इसमें, ज़्यादा पास्ता में ऑयल अच्छा नहीं रहता, तो बस 1.5 से 2 टेबल स्पून आप कर लें कि ऑयल डाला मैंने। फिर जी मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन जो था 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लहसुन जो था वो थोड़ा सा मैंने डाल के तो उसको सौते कर लिया था। आपको पता है कलर तो देना नहीं होता, अगर हम लहसुन या अदरक को इसमें चाइनीज़ में ज़्यादा कलर दे लें ना, ज़्यादा पका लें तो वो बहुत ज़्यादा फ्लेवर देने लग जाता है। तो इसको हल्का सा सौते करके तो आपने जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो अपनी ऐड कर लिया कीजिए। तो इसमें अब मैंने कैरेट ऐड कर ली थी तो उसको थोड़ा सा भूना मैंने, फिर बाद में मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी जी इसमें। बस जी शिमला मिर्च ऐड करके फिर 1 से 2 मिनट में इसको स्टर फ्राई करूँगी, और फिर जो मेरे पास जो चिकन है वो मैं ऐड कर दूँगी इसमें। बस सब्ज़ियों का भी ज़्यादा गलाना नहीं होता, आपको पता है इसमें थोड़ी क्रंच क्रंच सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो चिकन में मैंने बॉईल किया था जो, उसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल किया था। अब ये वेजिटेबल्स में जी मैंने 1 टीस्पून नमक का ऐड किया था। चिली सॉस 2 से 3 टेबल स्पून मेरे पास चिली सॉस थी, ठीक है, वो मैंने ऐड की। और फिर मैंने 2 टेबल स्पून सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस डाल दीजिए इसमें। चलें जी अब मैं इसको अच्छे से सॉसेस में मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। अभी सॉसेस हैं इसमें तो इसलिए मैं इसमें चिकन भी ऐड कर लूँगी जी। देखें आपको काफ़ी सॉसी और रनी नज़र आ रहा है ये, तो इसलिए इसमें चिकन भी ऐड कर लेंगे ताकि चिकन में भी ये सारे जूसेस जो हैं इसके सॉसेस के वो चले जाएं। बस अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। पास्ता बनाना बहुत इजी होता है, थोड़ा सा इसकी वाइट सॉस का ही होता है। कई लोग तो बहुत अच्छी बनाते हैं, कईयों से थोड़ी मिसिंग हो जाती है। तो बस जी यहाँ मैंने दादड़ी मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर ली थी इसमें, जो चिली फ्लेक्स होती हैं ना, तो बहुत से लोग पसंद करते हैं स्पाइसी, और आपको मैं हमेशा कहती हूँ मेरे घर में तो स्पाइसी खाया जाता है। आप स्पाइसेस को अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड किया कीजिए। तो बस जी ये फिर पास्ता था, पास्ता भी ऐड कर दूँगी मैं उसमें। तो बस वीडियो बनाने का या रेसिपी शेयर करने का ये होता है कि मैं आपको बता सकूं कि मैं अपना इस स्टाइल से अपनी डिशेस को जो है वो टैकल करती हूँ, बनाती हूँ, ठीक है जी। तो फ्लेवर और स्पाइसेस आपने हमेशा अपने हिसाब से ऐड करने होते हैं उसमें, ठीक है जी। जो कम खाता है वो कम रखे, जो स्पाइसेस लाइट लेते हैं लोग यूज़ करते हैं वो लाइट ही रखें अपने स्पाइसेस को। बस ये पास्ता कितना प्यारा सा हमारा रेडी हो गया था। तो अब हम दूसरी तरफ अपनी सॉस जो है वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। वाइट सॉस का बस थोड़ा सा रेशो होता है और थोड़ा पकाने का इसका तरीका होता है। ये मैंने जी 2-3 टेबल स्पून मेरे पास बटर है, ये होममेड बटर है, ठीक है जी। महंगाई इतनी है, बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, घर पे आपके बटर अब अगर आपको बना सकती हैं तो इजीली बनाएं और यूज़ करें उसको, ठीक है ना। उसका भी सेम फ्लेवर आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 टेबल स्पून मेरे पास बटर था और 2.5 टेबल स्पून मेरे पास मैदा था, और 1.5 कप के करीब मैंने दूध जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। लेकिन अगर आपके पास बटर भी नहीं है तो आप घी में भी इसको बना सकते हैं। बस ये बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट किया, ये आपको येलो येलो जो नज़र आ रहा है ना, मुझे थोड़ा सा बटर मिला था बाज़ार का, तो वो भी मैंने कहा चलें साथ ही ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर होगा, मैंने कहा चलें ऐड कर देती हूँ, फ्लेवर हो जाएगा ज़रा। जब बटर हमारा मेल्ट हुआ ना, बटर को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, मेल्ट करना है बस, तो उसमें फिर हमने मैदे को डाल के भून लेना। बस मैदे को भी ज़्यादा हमने लाल नहीं करना, हल्का सा इसका भूनना है, ठीक है जी।
और जब हमारा ऐसा मैदा भूना जाएगा ना, तो देखें थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध इसमें ऐड करना है, क्योंकि मैदे के साथ जब आप फिर बाद में दूध डालते हैं तो इसके लम्स बनने लग जाते हैं। तो आप हल्के हल्के हाथों से दूध डालते जाएं और साथ साथ इसकी मिक्सिंग करते जाएं, तो बहुत प्यारी सी ये सॉस आपकी रेडी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही चम्मच को आप मसल के ना इस पर, तो फिर आप उसको बनाते जाएंगी, सॉस मिक्सिंग करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये जितने भी लम्स, जितनी भी गुठलियाँ इसमें बनी होंगी, सब ठीक हो जाएंगी, मतलब इक्वल हो जाएंगे। आपका बहुत स्मूथ सी आपकी ये देखें सॉस रेडी हो गई है। अब 1 टीस्पून मैंने उसमें ऐड किया था नमक का, अब 1 टीस्पून ही मैं नमक का इसमें ऐड कर रही हूँ जी। ठीक है, साथ में 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। और जी पास्ता मेरे पास था 1 पैकेट था पूरा, उसका 1 पैकेट। ठीक है जी, और 1 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। बस इसको अच्छे से, क्योंकि वाइट सॉस बड़ी वो फिर फीकी फीकी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बहुत से लोग इसमें चीज़ ऐड करते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। अगर कोई पसंद करता है तो डाले। वाइट सॉस वैसे ही बहुत हैवी हो जाती है, इस वजह से मुझे तो इसमें चीज़ का फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इसमें चेडर चीज़ ऐड कर लें, चेडर चीज़ का फ्लेवर अच्छा होता है। तो लेकिन मुझे वाइट सॉस ऑलरेडी बड़ी हैवी सी लगती है, तो मैं इसमें चीज़ ऐड नहीं करती। और कुछ लोग इसको और क्रीमी फ्लेवर देने के लिए इसमें क्रीम, बाज़ार की जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी ऐड कर देते हैं। अगर वो करना चाहें तो आप 2 से 3 टेबल स्पून आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये जी मैंने वाइट सॉस में मैंने फिर ये अपना जो पास्ता था वो ऐड कर दिया। क्रीमी कितना रखना है ये भी आप अपने आप से डिसाइड किया कीजिए। मैंने वाइट सॉस में जी यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया, शायद एडिटिंग में कहीं कट हो गया, मैंने हाफ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो पाउडर भी ऐड किया है। ठीक है जी, तो ऑरिगेनो पाउडर ऐड किया, उससे भी बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है। और क्रीमी आपने कितना रखना है, कितना रनी रखना है, मुझे बहुत क्रीमी भी पास्ता पसंद नहीं है। बस वाइट सॉस का लाइट सा मुझे उसमें टेक्सचर आना चाहिए, फ्लेवर आना चाहिए। मुझे ऐसे वाइट सॉस के साथ ये पास्ता पसंद है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा सॉस के साथ खाते हैं, तो अगर जितनी सॉस आपको चाहिए उस हिसाब से आप पास्ता उसमें ऐड कर दीजिए। तो बस जी हमारा पास्ता ऐसे मैंने वाइट सॉस में डाल के मिक्सिंग किया 2 से 4 मिनट के लिए, और हमारा पास्ता रेडी था। तो जी अब मैं डिश आउट कर रही हूँ पास्ता को, और ये बहुत मज़े का बना था। ये नहीं कि मैं ख़ुद से तारीफ़ कर रही हूँ, इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे तो आप भी यही कहेंगे। और बहुत इजीली क्विकली बनने वाला है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह जी ज़रूर आपने भी बनाना है। और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और लाइक कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। और जी बस ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।